संजय बलराज दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई, महाराष्ट्र में बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक में हुआ था। उनके पिता सुनील दत्त एक बेहद सम्मानित अभिनेता निर्माता थे और बाद में एक राजनेता जो अपने शांत व्यवहार और ईमानदार छवि के लिए जाने जाते थे। उनकी मां अलौकिक सुंदरी नरगिस दत्त भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी। संजय उनके सबसे बड़े बच्चे थे। उनके बाद दो छोटी बहनें थीं, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। बड़े होकर संजय अपनी मां की आंखों का तारा थे। उन्होंने विशेषाधिकार प्राप्त जीवन जिया, लेकिन दो महान हस्तियों के बेटे होने के भारी दबाव में भी रहे। नरगिस संजय को लेकर बेहद सुरक्षात्मक थी। जब वह शूटिंग नहीं कर रही होती तो वह एक मां की तरह उन्हें शिष्टाचार, मूल्य और दयालुता सिखाती। हालांकि इतने प्यार के बावजूद संजय का जीवन आसान नहीं रहा। उन्हें भारत के प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूलों में से एक लॉरेंस स्कूल सनावर भेजा गया। स्कूल में उन्हें अभिनय और संगीत से प्यार हो गया था। वे गिटार बजाते थे और स्कूल के बैंड का हिस्सा थे। हालांकि किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। जब संजय वयस्क होने की कगार पर थे तो उनकी दुनिया तबाह हो गई। 1970 के दशक के आखिर में जब संजय फिल्मों में अपने डेब्यू की तैयारी कर रहे थे, नरगिस बीमार पड़ गईं। उन्हें अग्नाशय के कैंसर का पता चला। संजय, जो अपनी मां के साथ लगभग आध्यात्मिक रिश्ता साझा करते थे, टूट गए। न्यूयॉर्क में कैंसर से जूझते हुए संजय घर वापस आकर संघर्ष कर रहे थे। वे असहाय महसूस कर रहे थे और बुरी संगत में पड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने ड्रग्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया, पहले मनोरंजन के लिए और जल्द ही निर्भरता के लिए। नरगिस भारत लौट आईं, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। संजय की पहली फिल्म रॉकी के प्रीमियर से कुछ दिन पहले ही नरगिस दत्त का निधन हो गया। वे अपने प्यारे बेटे की पहली फिल्म बड़े पर्दे पर कभी नहीं देख पाईं। संजय तबाह हो गए। दर्द को कम करने के लिए वे मादक द्रव्यों के सेवन में डूब गए। ड्रग्स एक सहारा बन गए और जल्द ही लत बन गए। निजी उथल-पुथल के बावजूद रॉकी सफल रही। दर्शकों को उनके बच्चों जैसे आकर्षण और कठोर व्यक्तित्व ने मंत्रमुग्ध कर दिया। संजय रातों-रात सनसनी बन गए। हालांकि ग्लैमर के पीछे संजय अपने राक्षसों से जूझ रहे थे। उनकी नशीली दवाओं की लत बढ़ती गई। उनके परिवार ने हर संभव कोशिश की। थेरेपिस्ट ने सख्त प्यार की सलाह दी, लेकिन संजय अपने अंधेरे में ही फंसे रहे। हताश होकर सुनील दत्त ने संजय को संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पुनर्वास केंद्र में भेज दिया। वहां संजय ने दर्दनाक डिटॉक्स उपचार करवाए। यह एक लंबी और क्रूर प्रक्रिया थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने संघर्ष करके वापसी की। भारत लौटने पर संजय ने अपने करियर को फिर से बनाने का प्रयास किया। उन्होंने विधाता, मैं आवारा हूँ और नाम जैसी फिल्मों में कई उल्लेखनीय प्रदर्शन किए। यह फिल्म आज तक उनकी सबसे मार्मिक प्रस्तुतियों में से एक है। महेश भट्ट द्वारा निर्देशित नाम ने उनके वास्तविक जीवन को दर्शाया, एक परेशान युवक जो मुक्ति की तलाश में है। इस फिल्म ने दर्शकों और आलोचकों दोनों को प्रभावित किया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। संजय अब सिर्फ एक स्टार किड नहीं रह गए थे, वे एक गंभीर अभिनेता थे। संजय की लव लाइफ उनके करियर की तरह ही नाटकीय थी। उनका पहला गंभीर रिश्ता उनकी रॉकी की सहकलाकार टीना मुनीम के साथ था। वे एक भावुक लेकिन अस्थिर रिश्ता साझा करते थे। संजय की ड्रग की समस्या और मूड स्विंग ने उन पर भारी असर डाला और आखिरकार टीना ने रिश्ता खत्म कर दिया। टूटे दिल वाले संजय कुछ समय के लिए फिर से उलझन में पड़ गए, फिर उन्होंने सब संभाल लिया। बाद में उन्हें खूबसूरत अभिनेत्री ऋचा शर्मा से प्यार हो गया। उनकी प्रेम कहानी परियों की कहानियों जैसी थी,
युवा, भावुक और सभी बाधाओं के खिलाफ विद्रोही। उन्होंने 1987 में शादी की और जल्द ही उनकी एक बेटी त्रिशाला हुई। एक पल के लिए ऐसा लगा कि संजय को शांति मिल गई है, लेकिन फिर त्रासदी हुई। ऋचा को ब्रेन ट्यूमर का पता चला। संजय तबाह हो गए। उन्होंने शूटिंग और अस्पतालों के बीच उनकी मदद करने की कोशिश की। आखिरकार ऋचा त्रिशाला को अपने साथ लेकर इलाज के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चली गईं। संजय के करियर की प्रतिबद्धताओं ने उन्हें भारत में ही रहने पर मजबूर कर दिया। 1996 में ऋचा की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उनकी बेटी त्रिशाला ऋचा के माता-पिता की देखरेख में अमेरिका में ही रही। कानूनी और तार्किक मुद्दों के कारण संजय को बेटी की कस्टडी नहीं मिल पाई और बचपन में उनकी परवरिश में उनकी भागीदारी सीमित रही। अगर निजी दुख ही काफी नहीं था तो संजय की जिंदगी ने और भी खतरनाक मोड़ ले लिया। 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए। जांच के दौरान संजय का नाम सामने आया। आरोप है कि उन्होंने विस्फोटों में शामिल व्यक्तियों से अवैध हथियार हासिल किए थे। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। संजय को आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधि अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कई महीने जेल में बिताए। रातों रात बॉलीवुड के चहेते मुन्ना भाई एक विवादित व्यक्ति बन गए। समर्पित पिता सुनील दत्त ने अपने बेटे को बचाने के लिए अथक संघर्ष किया। अदालती लड़ाई, जनता का आक्रोश, मीडिया की सनसनीखेज खबरें, यह एक ऐसा तूफान था जिसने दत्त परिवार को घेर लिया। आखिरकार संजय को आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन अवैध हथियार रखने के आरोप में दोषी ठहराया गया। उन्होंने कई साल अदालतों और जेलों में बिताए। उनके करियर को एक बार फिर झटका लगा। इस उथल-पुथल भरे दौर में संजय ने रिश्तों में सांत्वना तलाशी। उन्होंने मॉडल रिया पिल्लई के साथ कुछ समय के लिए शादी की। उन्होंने 1998 में शादी की, लेकिन कुछ साल बाद अलग हो गए। रिया ने संजय की जीवन शैली और उनकी असंगति को इसके कारणों के रूप में बताया। 2008 में संजय को मान्यता दत्त के साथ फिर से प्यार हो गया। शुरू में उनके रिश्ते ने लोगों को चौंका दिया था। मान्यता अपेक्षाकृत अज्ञात थी और गैर फिल्मी पृष्ठभूमि से थी, लेकिन संजय दृढ़ रहे। उन्होंने गोवा में एक निजी समारोह में शादी की और बाद में एक औपचारिक समारोह हुआ। मान्यता संजय के लिए एक मजबूत सहारा साबित हुई। उन्होंने उनके मामलों को संभाला, अदालती लड़ाइयों में उनका साथ दिया और उनकी बेटी त्रिशाला के साथ उनके तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने में मदद की। 2010 में मान्यता और संजय को जुड़वा बच्चों का आशीर्वाद मिला, एक लड़का शाहरान और एक लड़की इकरा। संजय एक कुशल पिता बन गए और अपने अतीत की गलतियों को न दोहराने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। कानूनी लड़ाइयों के बावजूद संजय की अभिनय क्षमता कभी कम नहीं हुई। 2003 में राजकुमार हिरानी की मुन्ना भाई MBBS ने संजय के करियर को फिर से जिंदा कर दिया। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले प्यारे गैंगस्टर की उनकी भूमिका दिल को छू लेने वाली और मजेदार थी। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इसने उन्हें कई पुरस्कार और दर्शकों से अपार प्यार दिलाया। सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई भी उतनी ही सफल रही। संजय दत्त बॉलीवुड के बैड बॉय से देश के चहेते मुन्ना भाई बन गए थे। वास्तव, कांटे, शूटआउट एट लोखंडवाला और अग्निपथ जैसी फिल्मों ने उन्हें एक दमदार कलाकार के रूप में स्थापित किया। हालांकि 2013 में उनके 1993 के केस का अंतिम फैसला आया। संजय को 5 साल की सजा सुनाई गई। उन्होंने पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में समय बिताया। सलाखों के पीछे भी संजय सकारात्मक बने रहे, पढ़ते लिखते, कसरत करते और आत्मनिरीक्षण करते रहे। उन्होंने इस दौरान अपनी आत्मकथा का मसौदा भी लिखा।
दशकों की लड़ाई के बाद आखिरकार 2016 में संजय रिहा हुए। रिहाई के बाद संजय एक बदले हुए व्यक्ति थे, शांत, अधिक दार्शनिक। उनकी वापसी वाली फिल्म भूमि ने उनकी स्थायी स्क्रीन उपस्थिति को दिखाया। 2018 में राजकुमार हिरानी ने संजय के जीवन पर आधारित एक बायोपिक संजू का निर्देशन किया, जिसमें रणबीर कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई। यह फिल्म 500 करोड़ से अधिक की कमाई करके एक बड़ी सफलता थी। दुनिया भर में संजू ने संजय की उतार चढ़ाव भरी जिंदगी को एक सहानुभूतिपूर्ण रोशनी में दिखाया। ड्रग्स, जेल, प्यार, विश्वासघात और जीत। हालांकि फिल्म को कुछ हिस्सों को सफेद करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने निस्संदेह संजय दत्त के लिए लोगों के प्यार को फिर से जगा दिया। आज संजय फिल्मों में सक्रिय हैं और अपनी पत्नी मान्यता और अपने जुड़वा बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। त्रिशाला के साथ भी उनका रिश्ता मजबूत हुआ है। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पिता के बारे में स्नेहपूर्ण नोट पोस्ट करती हैं। 2020 में संजय को फेफड़ों के कैंसर का पता चला था। अपनी लड़ाई की भावना के अनुरूप उन्होंने साहस के साथ बीमारी से लड़ाई लड़ी और कुछ ही महीनों में घोषणा की कि वह कैंसर मुक्त हो गए हैं। संजय दत्त का जीवन शेक्सपियर के नाटक की तरह है, जो ऊंचाइयों और निराशाजनक निचाइयों से भरा है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गलतियां कीं, लेकिन उन्हें स्वीकार किया। उन्होंने विश्वासघात, नुकसान और सार्वजनिक अपमान का सामना किया, फिर भी हर बार मजबूत होकर उभरे। मान्यता के साथ उनकी प्रेम कहानी वफादारी और अटूट समर्थन की है। अपने दिवंगत माता-पिता खासकर नरगिस के साथ उनका रिश्ता उनके जीवन में एक आध्यात्मिक शक्ति बना हुआ है। संजय दत्त की कहानी पूर्णता के बारे में नहीं है, यह लचीलेपन के बारे में है। बार बार गिरने, टूटने और उठने के बारे में। परेशान किशोर से लेकर परेशान सुपरस्टार तक, आरोपी से लेकर मुक्त व्यक्ति तक, अनुपस्थित पिता से लेकर लाड़ प्यार करने वाले पिता तक, संजय दत्त बॉलीवुड के सबसे आकर्षक, जटिल और प्रिय व्यक्तियों में से एक बने हुए हैं।